जब से मेरी शादी हुई है उसके 6 माह के बाद इन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरे पास अभी तक उसके मैसेजेस पड़े कि आपके साथ ये मसला हो सकता है। नाश्ता बनाया तो बच्चे ने चाय गिरा दी। इस मामूली बात में मेरा और मेरे शोहर का थोड़ा झगड़ा हो गया। मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा मारा, फिर मेरे जो देवरों ने मुझे सर पे लाते मारी। पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही, अब हम कहाँ जाएं? उसने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की है। किसने बदतमीजी की है? ताहिर मुगल SHO। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट हैदराबाद और मैं हूं शाजिब शेख। नाज़रीन, एक ख़ातून हमारे साथ मौजूद हैं, 6 नंबर की ये रिहायशी हैं। इनके साथ कुछ मसला है, कोई मामलात हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा और 6 नंबर में कहाँ पर रहती हैं आप ये बताइएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम रुखसाना है। मैं लतीफ़ाबाद 6 नंबर ताज कॉलोनी लाल अमर की बैक साइड वहाँ की रिहाइश पजीर हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या मसला हुआ है आपके साथ, कुछ थोड़ा डिटेल से बताइए, क्या क्या मामलात हुए हैं? भाई, मैं रूटीन के मुताबिक सुबह को नाश्ता, हम 1-12 बजे उठते हैं, तो मैंने नाश्ता बनाया तो बच्चे ने चाय गिरा दी। तो इस मामूली बात में मेरा और मेरे शोहर का थोड़ा झगड़ा हो गया। उस झगड़े के होते हुए मेरे देवर वो आ गए और मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा मारा। फिर मेरे जो देवरों ने मुझे सर पे लाते मारी, जिसकी वजह से मेरा दांत टूट गया। और उसके बाद मेरे शोहर ने पकड़ के मुझे सीढ़ियों की तरफ लेके मुझे धक्का दे दिया। मतलब इतनी सी बात पे इतना बड़ा झगड़ा क्यों हुआ, क्या वजह थी? वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाइयों से हिस्सा लो, और हिस्सा ये मेरी बहन है, वो मेरी देवरानी है। मतलब आपके जो भाई वगैरह हैं उनकी कोई प्रॉपर्टी है, कहाँ पर है? वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं, वो दादू में रहते हैं मेरे भाई, इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ज़मीन है। तो मेरी शादी को 11 साल हो गए, बिल्कुल सही मामला चल रहे थे। जब से शादी हुई बहन की, तो फिर उन्होंने हमें ब्लैकमेलिंग करना शुरू की, टॉर्चर करना शुरू कर दिया, ज़हनी और जिस्मानी। तो जब से आपने कंप्लेन क्यों नहीं की, अब अचानक ये कंप्लेन क्यों कर रही हैं आप? उन्होंने हमला कर दिया भाई। अभी तो पहले तो थोड़ा बहुत बातें चल रही थी, मैंने इग्नोर किया, लेकिन अब तो उन्होंने बिल्कुल कातलाना हमला कर दिया मेरे ऊपर। फिर आपने क्या किया उसके बाद? उसके बाद मैं थाना गई, NC कटवाई। फिर 1-1.5 मंथ के बाद मेरी FIR हुई, क्योंकि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। मेरे शोहर और मेरे देवर कोई कोऑपरेट नहीं, बात करने तैयार नहीं थे। और उसके दौरान मेरे ऊपर हमले होते रहे। मेरी मोबाइल छीन ली, मेरा जेवर ले लिया, 7 तोला और 15,000 नकद। मुझे दरवाज़ा तक खोलने नहीं, पकड़ रखा था। नाज़रीन, रुखसाना की बहन जो इनकी देवरानी भी हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या मसला है। जी, ये बताइएगा असल मसला क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं। असल मसला ये है कि ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, कि अपने भाइयों से प्रॉपर्टी लें। जब से मेरी शादी हुई है उसके 6 माह के बाद इन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया, ज़हनी टॉर्चर कर रहे थे। अभी वो और इन्होंने 6 माह पहले हमें धमकियाँ भी दी मेरे शोहर ने, जो कि मेरे पास अभी तक उसके मैसेजेस पड़े कि आपके साथ ये मसला हो सकता है। और क्या मसला हो सकता है? कि आपको मारेंगे और मेरी बहन आएगी पंजाब से, जो आपकी जो बड़ी बहन है, मेरी बहन रुखसाना, उसको मारेगी। उसका ये जो मैंने आपको 5,000 भेजे हैं ना, ये उसकी मलहम पट्टी के लिए रख देना। वो मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं अभी तक। उसके बाद अभी 2 माह हुए हैं, उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। अभी 17 तारीख को 5:30 बजे इन्होंने हमारे साथ वही मसला कि हम सुबह को सोए हुए थे, मेरी जो जेठानी है वो और मेरी नंद और उनके जो मेरी जेठानी के बच्चे थे और कुछ 3 लोग आदमी थे जो नामालूम अफराद थे। उनको हम देखेंगे तो पहचान जाएंगे। मतलब उन लोगों ने भी आप पर तशद्दुद किया? तशद्दुद के हमें लाते, मतलब कि चाटे मारे और बाल खींचे, और मेरे मुंह पे जो है ना उन्होंने तकिया रख दिया। और मेरी बहन के साथ वो सब, उन्होंने उसके साथ भी ये तशद्दुद किया। उसका मोबाइल छीन लिया, मेरी मोबाइल छीनने की कोशिश की। फिर आप लोग निकले कैसे वहाँ से? निकले ऐसे कि इसको मार रहे थे। इन्होंने पहले मुझे छोड़ा, फिर इसको मार रहे थे। जब मैंने इसको छुड़वाया तो ये जल्दी में दरवाज़े की तरफ भागी, ये भाग गई। और इसकी जो बेटी थी और मैं, हम दोनों वहाँ कमरे पे छुप के बैठ गए। फिर पुलिस आई, उन्होंने हमें बाजियाब करवाया। जो IG सिंध है और DIG हैदराबाद और पाक आर्मी से यही करूँगी कि वो नोटिस लें इस बात का और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बाहर कैसे निकली आप, अपने घर से कैसे बाहर निकली? बहुत ज़बरदस्ती की है मेरी बहन उठी, मोबाइल इसने लिया, उनकी मेरी रिकॉर्डिंग, तो वो
उसकी तरफ उनका ध्यान हुआ तो मैं ज़बरदस्ती भाग के निकली हूँ बाहर। तो लोग मेलने वाले जो आए, दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे। फिर मैं ज़बरदस्ती निकली हूँ। फिर उन्होंने, मैं मेलने में गई, 15 को उन्होंने कॉल्स किए, फिर पुलिस आई है। यहाँ कौन सा थाना लगता है, कौन से थाने की जो है हद है, और पुलिस आपके साथ कोई कोऑपरेट कर रही है? नहीं करी, 20 सेक्शन थाना हमारे दूध में आ रहा है। वो तायर मुगल साहब है, वो हम गए थे, उसने हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी की है। किसने बदतमीजी की है? तायर मुगल SHO, उसने हमारे साथ बदतमीज़ी की, जाओ यहाँ से और नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर FIR कर दूंगा, झूठी FIR। अब FIR कट गई है आपकी? नहीं कट रही। हम कह रहे हैं हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, हमें घर भेजा जाए, हमारा सामान वापस करवा दिया जाए। नाज़रीन का यही कहना है कि अभी भी इनको धमकियां मिल रही हैं। ये जो FIR इन्होंने कटवाई है, उस FIR को वापस लेने के लिए इनको अभी तक धमकियां दी जा रही हैं कि ये FIR ये वापस लें, नहीं तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन आसिफ बंदानी को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।